तो प्यारे बच्चे लोग, यहाँ जो सवाल है वो एक्सरसाइज 10.16 का हेलोल्केन्स एंड हेलोडिन चैप्टर से सवाल जो है यहाँ पर SN2 रिएक्टिविटी मैकेनिज्म पर बेस्ड है। बेसिकली आप लोग जानते ही हो कि SN2 का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये कार्बन से हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब कार्बन से यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है जो, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी एक न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करना होता है, ध्यान दे यहाँ पर, तो अगर ये यहाँ पर जो है ये एक रिएक्टेंट हो गया और ये एक रिएजेंट हो गया, अगर दोनों ही रिएक्टेंट साथ साथ वर्क कर रहे हो, यानी कि ये भी अपना काम कर रहा है और ये भी अपना काम करने लगे साथ साथ, तो वहां SN2 रिएक्शन कहलाता है। लेकिन अगर स्टेप 1 में इसका अलग अपना काम हो, स्टेप 1 में खाली ये काम करे और ये वेटिंग लिस्ट में हो, और स्टेप 2 में जाकर के ये अपना काम करे, तब वो SN1 रिएक्शन कहलाता है। बेसिकली साथ साथ काम कब होगा कि अगर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर अगर ये कार्बन से ब्रोमीन का बॉन्ड मान लो डिस्प्लेस होगा, तो आप लोग एनिमेशन में देख रहे होंगे जब ये बॉन्ड डिस्प्लेस होता है, अगर यहां पर कार्बन के पीछे में स्पेस यहां पर खाली है, स्पेस खाली है, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि रिपल्सिव यहां पर फोर्स जो है वो कम लग रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां वेट नहीं करता, ये न्यूक्लियोफाइल साथ में बोलता है कि तू निकलते जा, हम जुड़ते जाएंगे, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है उतना ये न्यूक्लियोफाइल इस पर जुड़ते जाता है, और ऐसा केस में एक समय आता है कि यहां पर जो है 50% ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा और ये 50% जुड़ चुका होगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर देखो गौर से, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ चुका है 50% और ये 50% ये टूट भी चुका है, और एक समय के बाद क्या होगा, ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा Br-, और ये यहां पर जो है कार्बन से कंप्लीटली ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ चुका होगा और टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो भी कंपाउंड है वो बना चुका होगा, एंड दैट इज कॉल्ड SN2। अब SN2 में क्या है कि जहां पर ज्यादा स्पेस खाली रहेगा वहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी न्यूक्लियोफाइल के यहां से अटैक करने की और SN2 मैकेनिज्म में जाने की। लेकिन जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यानी कि ये कार्बन के पीछे में स्पेस जितना ज्यादा ऑक्युपाइड रहेगा, भरा हुआ रहेगा, उतना ही ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम होगा इस न्यूक्लियोफाइल को यहां पर घुसने के लिए। दैट मींस तब वहां SN2 की रिएक्टिविटी घटती जाएगी और SN1 की रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। आइए पहला क्वेश्चन यहां पर है हमारे पास, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि हमारे पास 4 कार्बन का एक चेन है, ब्यूटेन हमने ले लिया, ब्यूटेन में 1 2 3 4 कर दिया, 2 पर यहां पर ब्रोमो है और 2 पर ही हमारे पास मिथाइल भी है, 2 पर ही हमारे पास मिथाइल भी है CH3। बात कि ये भी यहां पर CH3 है और ये यहां पर CH3 है, मतलब ये C2H5 है, जो भी कोई इसको हम मिलाकर के यहां पर C2H5 कर देते हैं या फिर CH2 CH3 कर दिए, ठीक है। ये कंपाउंड एक हमारे पास में, यहां पर देख लो, ये हमारा होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल का टारगेट ये होने वाला है, ठीक है। और यहां पर 1 ब्रोमोपेंटेन है, तो यहां पर 5 कार्बन का यहां पर ले लिए हम लोग, 5 कार्बन का ले लेते हैं, 5 कार्बन CH3 CH2 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 हो गया, आप Br, 1 ब्रोमोपेंटेन हो गया। और एक है हमारे पास ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया, ये सेकेंड कंपाउंड हमारे पास में है, एंड थर्ड कंपाउंड इज 2 ब्रोमोपेंटेन, यानी कि यहां पर पेंटेन में CH3 CH2 CH2, ठीक है, यहां पर CH हमने ले लिया और यहां पर Br हमने लगा दिया और यहां CH3, ठीक है। तो ये हो गया पेंटेन, हमने इस बार चेन थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है जगह कमी कारण से, ठीक है। तो यहां पर 2 ब्रोमो क्या हो गया? पेंटेन हो गया। तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल का सेंटर ये बनने वाला है, ये कार्बन देखो यहां पर, ये जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, मतलब यहां पर दो तरफ से रेडिकल है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन हमारे पास में। यहां पर जिस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन में यहां पर एक ही तरफ से रेडिकल है, 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर ये जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन है, यहां तीनों बगल से रेडिकल है, जिस कारण से यहां पर तीनों बगल से ये बल्की ग्रुप्स है, ये बल्की ग्रुप्स है, बल्की ग्रुप्स ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे, न्यूक्लियोफाइल को परेशानी होगी यहां से जाने में। दैट मींस ये SN2 के जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल साथ साथ वर्क नहीं कर पाएगा, दैट मींस इसमें SN1 रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। वैसे भी याद रखिएगा कि जो SN2 की रिएक्टिविटी होती है, तो इसका ऑर्डर देखिए, सबसे फास्ट होगा किसमें? ये प्राइमरी कार्बन में, प्राइमरी कार्बन के टाइम में सबसे फास्ट होगा SN2, ठीक है ना,
उससे स्लो होगा सेकेंडरी कार्बन में और उससे स्लो होगा टर्सरी कार्बन में। वही SN1 की रिएक्टिविटी अगर देखें तो इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये यहां से टूट के निकलेगा, मतलब साथ साथ न्यूक्लियोफाइल और ये काम नहीं करेगा, तो मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की 2 नहीं होगी, ये SN2 नहीं कहलाएगा। दैट मींस यहां पर ये SN1 में ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। SN1 3 डिग्री सबसे ज्यादा SN1 के लिए रिएक्टिव होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम क्या होता है 1 डिग्री। ये ऑर्डर है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर में क्या हो जाएगा, SN2 की रिएक्टिविटी का हम लोग को क्या कहते हैं ऑर्डर पूछा है, तो हम लोग जो है यहां पर लिखते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपाउंड हमारे पास में यहां पर है, तो सबसे ज्यादा SN2 कौन कौन कंपाउंड में होगा, तो जो प्राइमरी यहां पर है, तो प्राइमरी यानी कि 2 नंबर में सबसे ज्यादा होगा। उससे कम किस में होगा, तो ये सेकेंडरी वाले में 3 नंबर में होगा। और सबसे स्लो SN2 की रिएक्टिविटी किस में होगी, फर्स्ट वाले कार्बन में। क्या ये आपको समझ में आ चुका है? जब ये आ चुका है तो हम लोग सेकेंड और थर्ड नंबर आसान से बना लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगले लेवल पर चलते हैं। तो अगले जो कंपाउंड की सीरीज हमारे पास में है वो ये आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर का जो कंपाउंड हमारे पास में है वो हमारे पास 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि हमारे पास यहां पर 4 कार्बन है ब्यूटेन, तो 1 पर ब्रोमो डाल देते हैं, यहां पर 1 पर डाल दिया हमने ब्रोमो, 1 पर डाल दिया हमने ब्रोमो, 3 पर डाल दिया मिथाइल, 3 पर यहां पर डाल दिया हम लोग मिथाइल। तो खैर ये जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ये तो प्राइमरी कार्बन से ही जुड़ा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 का जो कंपाउंड हमारे पास में है ये है, ये भी ब्यूटेन है, यहां पर 2 ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, 2 पर मिथाइल है तो 2 पर ही मिथाइल है। यहां पर हमारे पास ये 3 डिग्री कार्बन हो चुका है, नहीं 3 तरफ से रेडिकल लग गए। नंबर 3 की कंपाउंड की बात करें तो यहां 2 ब्रोमो 3 मिथाइल है, ब्यूटेन ही है, तो ब्यूटेन है तो ब्यूटेन बना देते हैं, 2 ब्रोमो डाल दिए, 3 पर यहां मिथाइल डाल दिए, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, देख लो अच्छे से 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन ये है ना। बाद के यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा, बाद के यहां पर 2 हाइड्रोजन यहां पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर भी देख, तुम देख सिंपल से दिख गया होगा, यहां पर प्राइमरी कार्बन है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहां पर सेकेंडरी कार्बन है, इससे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और टर्सरी कार्बन में तीनों तरफ से यहां पर रेडिकल है, बल्गी ग्रुप से है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा इसमें होगा। तो SN1 की रिएक्टिविटी यहां ज्यादा होगी, बट SN2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी यहां पर। तो हम लोग का आंसर में हो जाएगा SN2 की रिएक्टिविटी में फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा, उससे छोटा हो जाएगा कौन, तो थर्ड नंबर, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सेकेंड नंबर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलें बढ़े हम लोग नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 के क्वेश्चन में थोड़ी सी बात समझने लायक यहां अच्छे से है। 1 ब्रोमोब्यूटेन है, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन हमने यहां पर बना दिया, प्राइमरी कार्बन है, ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया। 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, 1 पर ब्रोमो डाल दिया, 2,2 डाइमिथाइल है, प्रोपेन हो गया, ये भी प्राइमरी कार्बन है। उसके बाद यहां पर जो है ये नंबर 2 कंपाउंड हो गया। नंबर 3 की बात करें तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, यानी कि ब्यूटेन है हमारे पास, 1 पर ब्रोमो है और 2 पर मिथाइल है, ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन है। उसके बाद यहां पर है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी प्राइमरी कार्बन है नंबर 4 का। अब सभी तो यहां प्राइमरी कार्बन ही है, सभी का रेडिकल प्राइमरी ही है, तब यहां पर कैसे हम लोग समझे कि यहां पर किसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक ज्यादा कर पाएगा अच्छे से, तो वही सिंपल सी बात है, स्टेरिक हिंड्रेंस। आप लोग देखो ब्रांच जितना करीब होगा ब्रोमीन के, उतना ज्यादा ब्रोमीन के पास वाले कार्बन, यानी कि जो कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर फोकस करो। इस कार्बन के पास में ही जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हम लोग को उससे मतलब है, इससे दूर कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे मतलब नहीं है। यानी कि अगर मेरे पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो मेरे आसपास क्या घेराबंदी है हमको उससे मतलब है, पड़ोसी घर में क्या घेराबंदी हो गई है उससे मतलब हमको नहीं है। तो यहां पर वही चीज है, यहां पर हम लोग को देखना है, यहां पर बाद बाकी तो दोनों बगल हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहां पर देखोगे इसके तुलना में जाहिर सी बात है यहां पर सभी प्राइमरी कार्बन है, यहां पर स्ट्रेट चेन 4 कार्बन का है, कहीं और स्ट्रेट चेन है, कहीं और स्ट्रेट चेन नहीं, सभी जगह ब्रांच चेन है। तो जहां स्ट्रेट चेन है
वहां सबसे फ्री ग्रुप है, सबसे पहला फास्टेस्ट SN2 इसी में होगा। 4 कार्बन भले है लेकिन फास्टेस्ट SN2 इसी में होगा क्योंकि यहां पर स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना, दोनों हाइड्रोजन बाद बाकी लगे हुए हैं। तो यहां पर सबसे फास्टेस्ट हो गया 1 में। उससे स्लो की बात करते हैं। अब ब्रांच की बात करें तो यहां डबल ब्रांचेस, यहां देखोगे इस कार्बन पर तो बाद बाकी दोनों हाइड्रोजन ही है, ठीक है, इस कार्बन पर दोनों बाद बाकी हाइड्रोजन ही है, लेकिन जो इसका थर्ड, इसके जो पास वाला जो ग्रुप है, नेक्स्ट कार्बन जो है, उस नेक्स्ट कार्बन पर डबल यहां पर जो है ब्रांच है, यहां पर है ना, डबल ब्रांच है, इस कार्बन में डबल ब्रांच है। तो इसका जो तीसरा, सभी से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और तीसरे पर क्या है, ब्रांचिंग हुई है। तो यहां पर क्या है कि तीसरे पर ब्रांचिंग डबल है, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर होगा। यहां देखोगे इस केस में अभी जहां सिंगल ब्रांच है उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर देखोगे इस केस में ये कार्बन के पीछे में जो है, जो सिंगल यहां पर कार्बन है, ब्रांचिंग मिथाइल की ब्रांचिंग दूर हुई है, जबकि यहां पर इस कार्बन के जस्ट पास वाले कार्बन पर एक मिथाइल की ब्रांचिंग है और इस कार्बन पर, इसके पास वाले कार्बन पर 2 मिथाइल की ब्रांचिंग है ना। मतलब कि यहां पर CCC टर्सरी कार्बन है, ये कार्बन टर्सरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है, और यहां पर इस कार्बन से दूर वाला कार्बन यहां पर सेकेंडरी है, सॉरी यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर क्वाटरनरी कार्बन है 4 डिग्री, यहां पर टर्सरी कार्बन है 3 डिग्री, और यहां पर इसके पास वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी है। तो यूं कह सकते हैं सिंपल सी बात कि अगर दिए गए कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसका अगर नेचर सब जगह सेम नजर आ रहा हो, तो उसके बाद वाले का कार्बन तुम देख लो, है ना, उसके बाद वाला कार्बन अगर प्राइमरी था, सेकेंडरी था, तो यहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर यहां पर उसके बाद वाला कार्बन सेकेंडरी है लेकिन उसके बाद वाला कार्बन यहां पर टर्सरी है, तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होगा। और यहां पर क्या है कि उसके बाद वाला ही कार्बन टर्सरी है, तो कहीं ना कहीं यहां पर बल्कि ग्रुप तो और इस कार्बन के पास आ चुका है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहां बढ़ेगा। और यहां पर उसके बाद वाला कार्बन क्वाटरनरी है, तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट वाले कार्बन को देख करके हम लोग पता लगाएंगे कि कहां पर बल्कि ग्रुप है। तो यहां पर इसके बाद जो है, इस दोनों में कंपेयर किया तो इसका ब्रांच दूर था, जिस कारण से यहां पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर लेगा, तो ये 4 नंबर की हुई। और इससे कम जो SN2 की रिएक्टिविटी होगी वो उसमें होगी, क्योंकि यहां पर CH3 नजदीक आ चुका है। और इससे भी कम यहां पर होगी, क्योंकि यहां पर जो नेक्स्ट कार्बन है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, क्वाटरनरी कार्बन है, तो यहां पर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो यहां पर सबसे कम SN2 रिएक्टिविटी नंबर 2 में होगी। दैट मींस SN1 रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 2 में होगा, और SN1 की रिएक्टिविटी सबसे कम जो होगी वो 1 में होगी। तो जो SN1 को ज्यादा फॉलो करेगा वो SN2 को सबसे कम फॉलो करेगा, वही बात है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और 1-2 एग्जांपल करने हैं, एक आध एग्जांपल से कुछ काम बनने वाला होता नहीं है। SN1 SN2 की प्रैक्टिस जो है और भी ज्यादा आप लोग कर लीजिएगा, और भी कुछ एग्जांपल्स आपके होंगे। हम तो यहाँ पे NCERT आपका नंबर सॉल्व कर दिए, इसके अलावा भी आप किसी बुक में देखोगे या फिर कोई और प्रैक्टिस सेट होगा, वहां पर जरूर होगा SN1 SN2 का सवाल धड़ल्ले से रखा हुआ रहता है, तो डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना।